अब मोदी जी का कहले रहलन, मोदी जी तो कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ मिली। कहाँ बा नौकरियाँ, के खा जाता? मोदी जी तो इथी मशरूम खा, वही है ना जो कहले रहलन कि ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जइब। वो जो स्वर्ग में पहुँचाने का काम करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। काजल निषाद यहाँ की बहू है, काजल निषाद समाज अधिवक्ता हो, चाहे कोनो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, मजदूर हो, मजलूम हो, हर तबका परेशान भाई भारतीय जनता पार्टी से। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से शुरू कर चुके हैं। बात करें इंडिया गठबंधन से लेके एनडीए गठबंधन तक, तो तमाम राजनीतिक हलचल बिहार से लेकर झारखंड तक इस समय देखने को मिल रहा है। वहीं बीते दिन ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहां से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। काजल निषाद से हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ चुनौतियां हैं इनके सामने और क्या कुछ चुनौतियां अभी तक ये नज़र आई हैं। पहली बात, आपको बहुत बहुत बधाई। और हम भोजपुरी से शुरू करेंगे। का हाल बा टिकट मिलने के बाद? बहुत बढ़िया हाल बा पत्रकार महोदय, धन्यवाद देत हई। अपन शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के कोटि कोटि प्रणाम करत हई और सभी जितनी भी मेरी जनता है सभी कोटि कोटि और धन्यवाद और प्रणाम कर रही है। एक बार फिर उन्होंने भरोसा जताया है। जो कहते हैं ना कि पीडीए की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो सही मायने में सच साबित होता है। और जिस तरह से महापौर का चुनाव अभी अभी बीता है, वो चुनाव में जो हमारे संगे धांधली भइल रहे ओकर जवाब ई पूरा जनता मिल के दे। जनता अगोरतिया, इंतजार करतिया कि कैसे एक चुनाव हो और हमन के जवाब दिहले जाए। एकदम दमदारी से जनता एकदम तैयार बा लाठी डंडा लेकर। हाँ, इस बार देखिएगा गणना भी जो धांधली करने का काम करता है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो पूरा जवाब देने के लिए जनता तैयार है। काहे कि काजल निषाद एक तो समाज सेवी बा, हमेशा अपना जनता के बीच में रहती है, मुद्दे उठाने का काम करती है। हर तबका यहाँ परेशान बा, चाहे अधिकारी हो, अधिवक्ता हो, चाहे कोनो कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, मजदूर हो, मजलूम हो, हर तबका परेशान भाई भारतीय जनता पार्टी से। काहे कि गरीब माँ बाप नून रोटी खा कर अपन लइका लइकी के पढ़ावला कि चला इंजीनियर बनी, साइंटिस्ट बनी, नाम रोशन करी, हमार घर परिवार पटीदार के नाम रोशन करी। लेकिन ये सरकार तो नौकरी नहीं न देतिया। अब मोदी जी का कहले रहलन, मोदी जी तो कहले रहलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ मिली। कहाँ बा नौकरियाँ, के खा जाता? मोदी जी तो इथी मशरूम खात बाटे, तो के खाता नौकरियाँ? मैडम, ये बीजेपी का गढ़ है गोरखपुर। बीते कई दशकों से बीजेपी का ये जो सत्ता पर यहाँ काबिज रहती है, यहाँ पर आपको कुछ चुनौतियाँ, विशेष चुनौतियाँ नजर आ रही होंगी? बीजेपी गढ़ ना बा, ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी पूरा इनके गढ़ बा। बीजेपी तो धांधली करके न जीत रही है ना जी। काहे महापौर चुनाव में धांधली न किए है, लाइट बंद करके, जैसे स्वर्गीय जमुना निषाद जी के साथ धांधली करने का काम किए थे वैसे किए हैं। काहे कि दलित पिछड़ा समाज की कोई महिला कैसे आगे बढ़ जाएगी भाई, महिला नेतृत्व कैसे करेगी? तो हर जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के, पार्षद तो भारतीय जनता पार्टी के, विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। तो विपक्ष के नेता के रही के तो क्या आवाज़ उठाई, के जनता के आवाज़ उठाई? एगो तो नेता रहे के चाहिए जो दमदारी से आवाज़ उठावेला आप लोग के बीच में, आप लोग के मुद्दों को, लड़ाई को लेकर, आप लोग के न्याय की लड़ाई को लेकर कोई आवाज़ उठाए। एक नेता तो होना चाहिए। ये लोग सोचते एक भी नेता न रहे तो जनता समझ रही है ना, जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है, जनता अगोर रही है, इंतजार कर रही है इस चुनाव का। एक आखिरी सवाल मैडम, गोरखपुर से सांसद रवि किशन है, वो भी अभिनेता हैं और आप भी अभिनेत्री, तो एक बड़ा क्या लड़ाई? देखिए वो अभिनेता बन के ही रह गए हैं। रवि किशन जी वही है ना जो कहले रहलन कि ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जइब। वो जो स्वर्ग में पहुँचाने का काम करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं। काजल निषाद यहाँ की बहू है, काजल निषाद समाज सेवी है, जनता जानती है। हर एक मुद्दे को मैं उठाती रहती हूँ। मैंने महापौर में कितने सारे मुद्दे उठाए थे, आज भी कहती हूँ। अगर आप कैमरा घुमाएंगे ना, वो नाली है, देखिएगा साफ है कि नहीं है, नहीं होगा तो भाई सांसद है, यहाँ आते हैं रवि किशन जी कितनी बार, खुद देखते नहीं है नालियों को, शर्म नहीं आता है उनको, हैं? बड़ा बड़ा डायलॉग से कुछ नहीं ना होगा। ठीक है, डायलॉग बाजी करिए, जब तक करना है तब तक करिए, लेकिन सांसद है, किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसी क्षेत्र का, तो वहाँ काम भी तो करिए। काम तो हुए नहीं है, जनता इसका जवाब देगी। राम पर राजनीति, समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? हर कोई राम का नाम लेगा मेरे भाई, तो काम की बात कौन करेगा? काम की बात कौन करेगा? जब बड़ देखुआ आवला लोगन तो का पूछल जाला कि लइका कितना पढ़ा है,
का कर रहा है, कहाँ नौकरी करता है, का रोजगार करता है, लइकन के सुखी तो रखी ना, ये सब न पूछल जाला। कि ये पूछल जाला कि लइका कितने बार बाबा धाम गइल बा, आ लइका कितनी बार कावा ढोले बा, आ लइका कितनी बार अयोध्या गइल बा, कितनी बार राम मंत्र बोलता, ये नहीं न पूछी। जब बायोडेटा लड़का लड़की का ट्रांसफ़र होता है समधियों को, तो का उसमें देखा जाता है, क्वालिफिकेशन में लिखा होता है ना कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है, लिखा रहता है ना, कि ये लिखा रहता है कि कितनी बार कावा ढोया है, ये नहीं ना लिखाता है। अरे हम भी कहते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी राम को भजते हैं, हम भी कहते हैं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः, हम भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ राम राम करते रहे। राम राम करिए, अपने मन में रखिए, लेकिन काम भी तो करिए। काम तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनता समझ रही है इस बात को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी काजल निषाद जी थी, जो चुनाव पर क्या कुछ चुनौतियाँ और क्या कुछ देखती हैं, इसको लेकर इन्होंने बताया।